dear students, how are you all? In last class we discussed about dihalides and we also studied about dihalides. Dihalides are classified in three types: gem dihalide, wish dihalide and alpha omega dihalide. आज हम बात करेंगे हमारे पास जो विश डाइहैलाइड्स है, इन सभी डाइहैलाइड्स को प्रिपेयर करने की मेथड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अपन बात करते हैं जेम डाइहैलाइड के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन नंबर लिखता हूँ, मैं रिएक्शन नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे जेम डाइहैलाइड को प्रिपेयर करने की पहले मेथड के बारे में लिखा है बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद PCl5। तो पहले हमें यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं उसका पता होना चाहिए। हमें एम क्लास में दो प्रकार के ग्रुप पढ़े थे, इसको तो अपन बोलते हैं RCH होता है, एल्डिहाइड होता है। एक अपने पढ़ता RC डबल बॉन्ड O R, जिसको अपन क्या बोलते हैं कीटोन। ये कीटोन है और ये क्या है एल्डिहाइड। तो आप लोग दोनों में देखेंगे एक ग्रुप आ रहा है हमारे पास Cu, और इसी Cu ग्रुप को क्या बोलते हैं कार्बोनिल बोलते हैं। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों कंपाउंड क्या हो गए कार्बोनिल कंपाउंड। यानी इन दोनों की रिएक्शन किसके साथ करवानी है PCl5 के साथ करवानी है, और उसे भी क्या मिल जाएगा जेम डाइहैलाइड। देखते हैं सबसे पहले अपन लेते हैं एल्डिहाइड। ये हमारा RCHO यानी एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड की मेरे को रिएक्शन करवानी है PCl5 के साथ। अब PCl5 के साथ रिएक्शन कैसे करवानी है उसको अपन देखते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें क्या बनाना है जेम डाइहैलाइड बनाना है। डाइहैलाइड का मतलब हमारे पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। और जेम डाइहैलाइड में वो दोनों ही हाइड्रोजन कितने कौन से कार्बन के होते हैं, एक ही कार्बन से प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से 2 Cl निकालना है, और दोनों Cl कहाँ पे ऐड करवानी है इस कार्बन पे ऐड करवानी है। कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकाल दिया POCl3, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया तो POCl3 बन गया, 2 Cl बच गए, दोनों Cl कहाँ पे ऐड हो गए इस वाले कार्बन पर आ गए। हमारे पास बन गया RCHCl प्लस POCl3। फिर से देख लें, हमारा एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई PCl5 के साथ करवाई पर नहीं, तो हमारे पास हमने यहाँ से मॉलिक्यूल निकाल दिया POCl3 का, और 2 Cl दोनों कहाँ पे ऐड हो गए कार्बन पर ऐड हो गए, और हमारा क्या बन गया ये जेम डाइहैलाइड बन गया। ये हमने बनाया है एल्डिहाइड से। अब अपन बनाते हैं कीटोन के साथ। सेम ऑक्सीजन रिएक्शन हमारे पास है, यहाँ से फिर से अपन क्या निकाल देंगे POCl3 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे, 2 Cl बच गए वो ऐड देंगे कार्बन पर ऐड देंगे, और हमारा बन गया RCrCl प्लस POCl3। आसान रिएक्शन है। तो ये हो गई हमारी जेम डाइहैलाइड को बनाने की एक मेथड। Now we will move on second method to prepare gem dihalide. सेकेंड मेथड मैंने लिखा है बाई एल्काइंस। ये मेथड अपन 11th क्लास में जो एल्काइन के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे एल्काइन वाले टॉपिक में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको अपन देखते हैं। हमारे पास जो एल्काइंस होती है, एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अपन एग्जांपल लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, या हाइड्रोफ्लोरिक या हाइड्रोब्रोमिक या हाइड्रोआयोडिक एसिड। यानी हमारे पास जो भी HX है हेलोजन एसिड्स होते हैं उनको क्या करवाएंगे अपन इस पे ऐड करवाएंगे। वो ऐड अपन करवाएंगे, देखिए कैसे होता है हमारे पास। हमने बात किया था एक मार्कोनिकोव के रूल के बारे में, और एक अपन बात किया था एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में। जब अपन ने एल्केन हैलाइड को प्रिपेयर किया था अपन ने एल्केन के साथ, तो एल्केन की रिएक्शन करवाई थी अपन ने HCl के साथ।
तब तो हमारे पास रूल लगा था क्या, मार्कोनिकोव वाला, और जब अपन ने HBr लिया था तब कौन सा लगा था, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो देखिए अपन यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो एल्काइन है ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दूं, अगर लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको अपन बोल देंगे सिमेट्रिक। अगर इक्वल ना हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। तो हमारे पास ये कौन सा है, सिमेट्रिक है हमारे पास, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हमारे पास मार्कोनिकोव का रूल लगेगा। यहाँ पे मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है कि हमें हाइड्रोजन को उस कार्बन एटम पर ऐड करना है जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो इस वाले कार्बन पर भी एक है और यहाँ पे भी कितना है, एक है। तो एक जब अपन HCl का मॉलिक्यूल लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब दो में से एक को ऐड करवाएं अपन, तो हमारे पास H को अपन कहां ऐड करवा दिया, यहाँ ऐड करवा देंगे, और Cl कहां ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, CH2। जब एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, आसान है। अब हमारे पास दो HCl में से एक HCl का मॉलिक्यूल काम में आ गया है, फिर से अपन क्या करेंगे, एक और HCl का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। अब H है, ये H कहाँ ऐड करवाएं, यहाँ ऐड करवाएं, यहाँ ऐड करवाएं, क्योंकि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी वहां पे क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। और C कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, बन जाएगा क्या, CH3 CH Cl Cl। हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3 CH Cl Cl। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, हमारा एग्जांपल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HCl। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक। तो अपन यहाँ से इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो लेफ्ट वाला पार्ट ये है, राइट वाला पार्ट ये, दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एसिमेट्रिक एल्काइन हो गया। तो हमें देखना है हमारे पास जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड जिन कार्बन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कि अब हमें हाइड्रोजन कौन से वाले पेड़ करवाना है। फिर से लगेंगे मार्कोनिकोव, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे कितना है, एक। तो दोनों के दोनों H कहाँ ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड कर दें, और दोनों के दोनों Cl कहाँ ऐड कर दें, इस वाले कार्बन पर। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3C। जब दोनों Cl यहाँ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, Cl Cl, और इस CH पे दोनों हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये CH, ये हमारा हो गया। तो स्टूडेंट्स अपन ये जेम डाई हैलाइड को क्या कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है। इसकी दो मेथड्स है, एक तो हमारे पास बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद PCl5, और सेकंड हमारे पास क्या था, बाय एल्काइंस। अब हमारे पास अपन नेक्स्ट मेथड पे अपन क्या करते हैं, हमारे पास अगला हमारे पास विश डाई हैलाइड। विश डाई हैलाइड का हमारे पास एक एग्जांपल कल अपन ने देखा था, CH2Cl CH2Cl। अगर दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हो हमारे पास इस वाले कार्बन यानी अल्फा पे और दूसरा कहाँ होना चाहिए, बीटा पे, यानी एडजेसेंट कार्बन एटम पर अगर हाइड्रोजन जो ग्रुप है हमारे पास प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विश डाई हैलाइड बोलेंगे। यानी इसको अपन को प्रिपेयर करना है। अब इसको अपन प्रिपेयर करते हैं मेथड नंबर 1। हमारे पास पहला मेथड है बाई एल्कीन। आसान से मेथड देखना आप लोग। हमारे पास एल्कीन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं करवाता हूं Cl2 का एडिशन, और ये एडिशन होता है CCl4 की प्रेजेंस के अंदर। तो आप लोग देखिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं। एक Cl यहाँ पे लग गया और दूसरा वहां लग गया, यहाँ लग गया, यानी हमारे पास जो Cl2 है यानी Cl एक लगा दिया यहाँ पे और दूसरा लगा दिया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन गया, CH2Cl CH2Cl। ये हमारे पास हो गई एक मेथड। तो हमारी फिश डाई हैलाइड को
बनाने की पहली मेथड है बाई एल्किन लिया, इसके ऊपर ने Cl2 का एडिशन करवाया CCl40 प्रेजेंस में, हमें मिल गया विश डाई हैलाइड। नंबर 2 की बात करते हैं अपन, इसमें बनाने की बाई ग्लाइकॉल। 11th क्लास में अपन ने ग्लाइकॉल का फॉर्मूला पढ़ा था CH2OH CH2OH, ये तो होता है ग्लाइकॉल, यानी इसको अपन बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। पॉलीमर वाले चैप्टर में अपन ऑलरेडी पढ़ा हुआ इसके बारे में। एक हमारे पास होता है CH2OH CHOH CH2OH, इसको अपन बोलते हैं ग्लिसरॉल। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया भाई इसके बारे में, पर हमें क्या काम में लेना है, यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकॉल काम में लेना है। तो मैंने यहाँ पे ग्लाइकॉल लिखा है CH2OH CH2OH। हमें इसका क्या करवाना है, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना है, और ये हमारे पास अपन लेंगे एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से भी OH निकल जाएगा। सॉरी, एक मिनट, जब हम बात करते हैं बाई ग्लाइकोल, तो अपन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवानी है PCl5 के साथ, इसकी प्रेजेंस में CCl4 की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन कैसे होती है, पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट कर देता हूँ मैं। अब देखो अपन इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली रिएक्शन कैसे हुई है हमारे पास, तो ये हमारा ग्लाइकोल रहा। हमने यहाँ पे PCl5 के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। एक PCl5 को अपन यहाँ पे ओपन करके रखते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया HCl, यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया HCl। 2 मॉलिक्यूल है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल से क्या निकाल दिया HCl, यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया HCl। एक अपन यहां से निकालते हैं POCl3, क्या निकाल देंगे POCl3। सेम यहां से भी निकालेंगे POCl3। यहाँ पे भी एक Cl रह गया, यहाँ पे भी एक Cl रह गया। एक Cl यहाँ कनेक्ट हो गया, दूसरा कनेक्ट हो गया यहाँ कनेक्ट हो गया, और हमारे पास बन गया विश डाई हैलाइड बन गया। स्टूडेंट्स अपन ने विश डाई हैलाइड को प्रिपेयर करने की मेथड के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया है। अब हमारा लास्ट रह गया अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड को बनाने की सिर्फ हमारे सिलेबस में एक मेथड है, और वो हमारे पास रिएक्शन है ये वाली हमारे पास। अगर अपन ये वाला कंपाउंड लें तो आप लोग देखिए इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है किसके साथ, Br2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में CCl4 की प्रेजेंस में करवानी है। सेम हुंस की रिएक्शन के साथ तरह ये रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पे यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा CO2 निकल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये जो Ag है, अब यहाँ पे भी Ag है, यहाँ पे भी Ag है। एक Br चला जाएगा यहाँ पे और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ से क्या निकल गया AgBr, और यहाँ से भी क्या निकल गया AgBr निकल गया। एक Br यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला कनेक्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और हमारे पास कंपाउंड बन गया हमारे पास अल्फा ओमेगा डाई। साथ ही मिल गया 2CO2 प्लस 2Ag। आसान है। तो स्टूडेंट्स अपन ने ये तीनों की तीनों जेम डाई हैलाइड, विश डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन क्या करेंगे, हमारे पास ये जो तीनों की तीनों डाई हैलाइड्स है, इनकी क्या केमिकल रिएक्शंस है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अब हम
हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेस। तीनों को अपन क्या करेंगे, कंबाइन में लेके चलेंगे। जो पहला हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है हाइड्रोलाइसिस। अब सबसे पहले अपन करवाते हैं जेम डाइहाइड का। पहला रिएक्शन क्या है, हाइड्रोलाइसिस है, और किसका करवाएंगे अपन, जेम डाइहाइड का। जेम डाइहाइड का एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3CH ClCl एक एग्जांपल हमारे पास ये था, और दूसरा हमारे पास अपन ने क्या पढ़ा, ये वाला अपन ने पढ़ा। ठीक है, जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ इनकी क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। तो अपन यहाँ पे लेते हैं एक्वस KOH, क्या लेंगे, एक्वस KOH। सेम रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे, एक्वस KOH। स्टूडेंट्स ने आपको फिर से याद दिला दूं, हमारे पास दो प्रकार की रिएक्शन होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, एक तो होता है एल्कोहलिक और एक हमारे पास होता है एक्वस KOH। जब भी एल्कोहलिक KOH काम में आएगा तो वहां पे होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, और जब हमें बात करनी है एक्वस KOH के साथ तो यहाँ पे रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखें, एल्कोहलिक KOH जब भी आए तो हमें रिएक्शन करवानी है एलिमिनेशन रिएक्शन, और जब हमारे पास आ जाए एक्वस KOH तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, तो 2 Cl होने के कारण अपन यहाँ पे जो KOH के मॉलिक्यूल ये भी कितने काम में लेंगे, 2 ही लेंगे। एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे लेता हूँ KOH और दूसरा लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया KCl, यहाँ से भी क्या निकल गया KCl, और Cl की जगह क्या आएगा, अब यहाँ पे OH, यहाँ पे भी क्या जाएगा OH, और कंपाउंड क्या बनेगा CH3CH OH। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को इलेवेंथ क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाए तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर एक कार्बन पर एक OH से ज्यादा OH हो जाए तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने का मतलब हो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा अपनी फॉर्म में, तो वहां से क्या हो जाएगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो मैंने बोला ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, अनस्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए यहाँ से क्या करेगा, H2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा। जब भी एक OH से ज्यादा OH हो जाए तो वहां से हमें क्या निकाल देना है, H2 का मॉलिक्यूल निकाल देना। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, H2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, और हमारे पास क्या बच गया CH3 CH2 प्लस H2। CH3 क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और कौन सा एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। आसान रिएक्शन है, सेम रिएक्शन अपन करवाते हैं। यहाँ पे कितने Cl है, 2 Cl है, तो कितने KOH काम मिलेंगे, 2 KOH काम मिलेंगे। KCl निकाल दी यहाँ से, इसमें निकाल दिया KCl यहाँ से, तो हमारे पास कंपाउंड बना CH3COH OH CH3। फिर से एक कार्बन पर कितने OH आ गए, 2 OH आ गए, फिर से क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमें इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से क्या निकाल दे, अपन H2 का मॉलिक्यूल निकाल दे। जैसे H2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो क्या बन जाएगा, CH3COCH3। ये क्या बन गया, कीटोन। और कौन सा कीटोन है ये, एसीटोन। आसान है। तो ये हमने पढ़ा है जेम डाइहाइड का हाइड्रोलाइसिस। अब हम बात करते हैं विश डाइहाइड के बारे में। ये विश डाइहाइड का एग्जांपल है, इसका अभी क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। कितने Cl है, 2 Cl है, तो कितने KOH कहां मिलेंगे, 2 KOH कहां मिलेंगे। इसके साथ भी यहाँ से क्या निकल जाएगा KCl, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा KCl निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा CH2OH CH2OH। आसान सा रिएक्शन।
तो स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शन थी पहली हाइड्रोलाइसिस। अब अपन बात करेंगे सेकंड रिएक्शन के बारे में जो कि है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। रिएक्शन हमारे पास डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। सबसे पहले अपन करवाते हैं जीएम डाइहाइड को, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे क्या रिएक्शन लिखा है डी हाइड्रो हेलोजिन। डी का मतलब क्या होना है, यहाँ पे हमारे पास क्या होना है इलिमिनेट होना है, कमी होनी है इसकी। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होना हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब क्या होता है अब, यानी यहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा HX मॉलिक्यूल निकलेगा। तो अपन क्या करते हैं, आप लोग देखना अभी हमने एक रिएक्शन करवाई थी जब अपने इनको प्रिपेयर किया था CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 HCl और बनाया था CH3 CH Cl Cl। इसी रिएक्शन को हमें क्या करना है यहाँ पे रिवर्स में करना है। करने का मतलब क्या हमारे पास, मेरे को यहाँ से क्या करना है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। ये वाला कार्बन जहाँ पे Cl प्रेजेंट है ये कौन सा हो गया अल्फा, अल्फा के पास वाला कौन सा हो गया बीटा। अल्फा पे कितने Cl प्रेजेंट है 2 Cl है, तो बीटा से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। उनको अपन यहाँ पे बना देते हैं CH3CH Cl Cl, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी, अल्फा से क्या निकालना है ग्रुप को निकालना है, बीटा से क्या निकालना है हाइड्रोजन को निकालना है। यहाँ से निकल गया एक HCl और यहाँ से क्या निकल गया दूसरा HCl निकल गया, और हमारे पास क्या हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 HCl। आसान सा रिएक्शन है। अगला अपन बात करते हैं फिश डाइहाइड के बारे में, नंबर 2 पे। स्टूडेंट्स अभी देखना हमने एक रिएक्शन यहाँ पे फिश डाइहाइड को प्रिपेयर करने की एक मेथड पढ़ी थी बाई एल्केन से। वहां पे था CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, वहां पे बन गया था CH2 Cl CH2 Cl। अब फिर से हमें करना है इस रिएक्शन को क्या करना है रिवर्स में करना है। अब देखिए रिवर्स में करने का मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पे करना है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये हमारे पास हो गया अल्फा कार्बन और ये हमारे पास क्या हो गया बीटा कार्बन हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करें, एक बार अल्फा से तो क्या निकाले अपन ये Cl निकाले, जब इस वाले को अपन अल्फा मान रहे हैं इस Cl के लिए इसको अपन क्या मान रहे हैं अल्फा, और इस वाले Cl के लिए क्या हो जाएगा बीटा। तो जब इस वाले अल्फा को अपन काम में लेते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा Cl और यहाँ से क्या निकलेगा H। तो कितना HCl निकलेगा एक HCl। फिर से अपन क्या करेंगे इस वाले को जब अल्फा मानेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा Cl और यहाँ से क्या निकलेगा अल्फा। आराम से देखें, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे बना के रखा हूं आपके पास। मैं बात कर रहा हूं इस वाले कार्बन के लिए, इसको मैंने बोला अल्फा 1 और इसको भी मैंने क्या बोल दिया बीटा 1। इस वाले Cl के लिए मानता हूं मैं इसको अल्फा 2 और ये कार्बन कौन सा हो गया बीटा 2। जब बात करते हैं इस वाले Cl के लिए जिसको अपन ने माना है अल्फा 1, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या निकलेगा Cl और बीटा से क्या निकलेगा H। तो कितना HCl निकल गया एक HCl। अब बात करते हैं इस वाले के लिए, इसको जब अल्फा माना और ये क्या हो जाएगा बीटा, तो अल्फा से क्या निकलेगा Cl और बीटा से क्या निकलेगा H। तो कितना HCl निकला एक और HCl, तो एक HCl पहले था अब एक और निकल के कितने HCl हो गए 2 HCl, यानी ये सभी मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गए और बच गए क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये रिएक्शन हमारे पास हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 HCl। तो हमने फिश डाइहाइड का भी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ लिया।
अब हमारे पास आज के वाली क्लास की लास्ट सेक्शन है डीहेलोजिनेशन। ये पढ़ते ही हमारा जो डाई हैलाइड चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, ट्राई हैलाइड्स को पढ़ेंगे। थोड़ा इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा डिक्शन है डीहेलोजिनेशन, यानी क्या निकल रहा है यहाँ से, हेलोजन का मॉलिक्यूल निकल रहा है। और हेलोजन क्या होता है, अक्ष की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा, अक्ष निकल जाएगा। अब वो कैसे करना है उसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन जेम का। हमें यहाँ पे रिएक्शन करवानी है Zn के साथ, मतलब Zn के साथ रिएक्शन करवानी है जेम डाइहाइड्रेट के। अपन मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल। सेम जिसे अपन ने वुड्स रिएक्शन करी थी कि 2 मॉलिक्यूल RX लिया था, 2 मॉलिक्यूल किसका लिया था, Na का लिया था। सेम रिएक्शन अभी करवाना है जेम में, 2 मॉलिक्यूल लेना है जेम का और 2 मॉलिक्यूल किस करेंगे, Zn का लेंगे। Zn का ऑक्सीडेटिव स्टेट कितना होता है, प्लस का 2 होता है। प्लस का 2 मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए, उसका लेने का क्या मतलब है हमारे पास, देखना। चलो अपन पहले क्या करते हैं, एक बार 1 मॉलिक्यूल लेके करते हैं इसको। Zn से रिएक्शन करवाते हैं। Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, प्लस का 2, यानी एक Zn के साथ कितने Cl चले जाएंगे, दोनों के दोनों Cl चले जाएंगे। यानी जब अपन एक मॉलिक्यूल ले लें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ से, ZnCl2। हमारे पास बचेगा क्या, CH3CH, जो कि कोई कंपाउंड नहीं हुआ। तो इसको कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कितने मॉलिक्यूल लें, 2, इसके भी कितने लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो साथ में अपन ने लिया इसका एक और मॉलिक्यूल। तो जब एक Zn के साथ चला गया ये Cl2, तो एक और के साथ चला जाएगा ये वाला Cl2। यहाँ पे क्या बच गया, CH3CH, और यहाँ पे क्या बच गया, CH3CH। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे और एड होके क्या बना देंगे, एक प्रोडक्ट बना देंगे। वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कितना मॉलिक्यूल निकल गया, एक मॉलिक्यूल निकल गया। एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकाला, एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकाला, तो हमारे पास क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया है। डबल बॉन्ड आने के कारण क्या बन गया, हमारे पास एल्कीन बन गया है। अगर अपन एक एक मॉलिक्यूल लेते तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितने कितने मॉलिक्यूल लेने पड़े, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़े। आसान रिएक्शन है। अब हम पढ़ते हैं विश डाइहाइलाइड के बारे में। तो विश डाइहाइलाइड हमारे पास यहाँ पे एक Cl एक कार्बन पे दूसरा वाला होता है, दूसरे वाले कार्बन पर यहाँ से अपन क्या निकाल दिया, ZnCl2, और बच के क्या हमारे पास CH2। तो हमारे पास कंपाउंड बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो एक कंपाउंड से हमारा मॉलिक्यूल बन गया, तो हमें 2 लेने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं। और आज की हमारी क्लास का लास्ट जो रिएक्शन है अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड का डीहेलोजिनेशन, उसको अपन पढ़ लेते हैं। सेम रिएक्शन यहाँ पे रहेगा। जब यहाँ से क्या निकाल दे अपन, ZnCl2 निकाल दे। ZnCl2 निकालने के कारण हमारे पास क्या बनेगा, CH2 और यहाँ पे क्या बनेगा, CH2। डबल बॉन्ड अपन यहाँ पे दोनों के बीच में लगा नहीं सकते, कौन सा लगाना पड़ेगा हमें, CH सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, हमारे पास दोनों क्या बना देंगे, आपस में जुड़कर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देंगे। आप देख लेंगे आसानी से। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जुड़ा हुआ है इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला जुड़ जाएगा इससे। तो हमारे पास 4 कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ से बन गया। तो बात करते हैं अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड की। जब अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड की रिएक्शन कर रहे हैं जिंक के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास एल्कीन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। ये होगी हमारी आज की जो डाइहाइलाइड्स के बारे में कंप्लीट अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास अपन बात करेंगे ट्राइहाइलाइड्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। जो ट्राइहाइलाइड्स में आता है क्लोरोफॉर्म, वो हमारे बहुत काम की चीज है।